स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर 36 इन फिगर 8.68 कॉमन टेंजेंट PQ एंड RS टू द सर्कल इंटरसेक्ट एट ए। अच्छा, दो सर्कल पे देखिए कॉमन टेंजेंट यहाँ पे PQ एंड RS की जगह जो ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। पहले गिवन है कि द कॉमन टेंजेंट common tangents PQ and RS to two circles intersect at point A to prove PQ इक्वल टू में RS। ये जो PQ होगा RS के इक्वल होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि we know that tangents from an external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींच जाते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इससे हम लोग ये टेंजेंट ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये PA जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, RA के इक्वल। ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट खींचे गए हैं ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा AQ इक्वल टू में यहाँ पर क्या ले लेते हैं AS। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, PA प्लस का AQ इक्वल टू में RA प्लस का AS। देखो PA एंड AQ मिलके हो जाएगा यहाँ पे PQ और RA एंड AS मिलके हो जाएगा RS। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल which touch the smaller circle। Find the length of the chord of larger circle। लार्जर सर्कल का जो कोड होगा वो निकालना है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसेंट्रिक सर्किल बना लेते हैं। पहले तो आपके टू कंसेंट्रिक सर्किल हो गए, ठीक है। हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं सेंटर ले लेते हैं O। डायमीटर दिए हैं दोनों के लिए तो रेडियस तो निकाल सकते हैं ना। हमें वैसे कोड का लेंथ निकालना है बड़े वाले सर्कल के जो छोटे वाले सर्कल को टच करता है, यानी कि छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, या AB का हमें लेंथ निकालना है। चलिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दे देते हैं और यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर जानते हैं कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होता ही है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। पहले गिवन क्या है ना, O इज द सेंटर ऑफ टू concentric circles of diameters 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा, इसी में AB जो है ना, AB is a chord of the larger circle which touch the smaller circle at P पर। चलिए अब इसका क्या करना है हमें, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पर हमें कोड AB फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि लार्जर सर्कल में क्या है, AB कोड है लार्जर सर्कल। AB इज अ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर से अब इस पे खींचेंगे, ये सेंटर से अगर ये जो परपेंडिकुलर इस पे खींचा गया इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना।
अब ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट का काम करेगा, है ना। इसमें वो भी लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना जी। हम लोग इसमें वो भी लिख देते हैं, लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। अच्छा, ये टच कर रहा है, इसका मतलब कि फॉर स्मॉलर सर्कल AB इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर हो जाएगा AP पर, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड फॉर लार्जर सर्कल AB इज अ कोड। और कैसा परपेंडिकुलर है इस पर, यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि OP जब इस पर परपेंडिकुलर है तो क्या करेगा, यहाँ AP जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा PB के और हाफ ऑफ हो जाएगा AB के, यानी कि AP जो हो जाएगा हाफ ऑफ AB, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि AB जो हो जाएगा AB वह 2 टाइम्स हो जाएगा AP का। चलिए अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं, O से A को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड, ठीक। तो देखिए ये रेडियस हो जाएगा, तो OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़े वाले के सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 30, तो छोटे वाले का 18, डायमीटर 30 दिया है, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर। एंड OP जो होगा स्मॉलर सर्कल के लिए है रेडियस, तो 18/2, उसका डायमीटर दिया है 18, तो 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें निकालना होगा पहले AP इन ट्रायंगल AOP में। तो AP निकालना होगा तो ये रूट अंडर OA का स्क्वायर और माइनस में OP का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। 15 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 9 का स्क्वायर जो होगा 81। चलिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रूट अंडर यहाँ 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर AP आ गया। जब AP 12 सेंटीमीटर आ गया तो हमें AB निकालना है ना, AB ही ना निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा AP के, हमने ऊपर दिखाया था 2 टाइम्स ऑफ 12 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्या कह रहा है कि AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। हम लोग यहाँ पर 2 सर्कल ले लेते हैं। अब ये सर्कल नहीं कह रहा है कैसा सर्कल है, मान लो हम लोग इंटरसेक्टिंग सर्कल ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, ऐसा नहीं देखे थे कि इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए। चलिए तो यहाँ पे एक कोड ले लेते हैं AB और दूसरा कोड यहाँ पे ले लेते हैं CD, ठीक है। इस तरह से ले लेते हैं AB और यहाँ पर CD। एक का हम लोग सेंटर यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर ले लेते हैं O और इसका सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं मान लो P। अच्छा, अब इसके सेंटर से यहाँ देखिए A को ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ C को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यानी एक ही चीज में आप कर दो तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि O से A को और C को, फिर यहाँ P से B को एंड D को ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं तो इसको हम लोग ना डॉटेड ही रहने देते हैं, आगे हम लोग लिख देंगे इसको, ठीक है। चलिए हमने कंस्ट्रक्शन ही किया हुआ है, चलिए देखते हैं इसके बाद। हमारे पास गिवन में क्या दिया है, चाहो तो इस सर्कल को अलग अलग भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। गिवन AB एंड CD इंटरसेक्टिंग सर्कल है, अलग अलग भी ले सकते थे। CD आर कॉमन टेंजेंट टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है। टू प्रूव दिस कॉमन टेंजेंट्स विल बी इक्वल। चलिए अब हम लोग इसके यहाँ पे
प्रूफ देखते हैं। इसके पहले जो कंस्ट्रक्शन किया उसको इसमें लिख देते हैं। टेक O and P as a center and join OA, OC, PB and PD। अब इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए OA इक्वल टू में OC इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा PB इक्वल टू में PD हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये रेडियाई ऑफ सर्किल, और ऐसे सर्किल है जिनके इक्वल रेडियाई हैं, इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग OA प्लस OC के सम की बात करें तो ये आप कह सकते हो कि ये PB प्लस का PD के सम के इक्वल होगा। ये दोनों मिलके यहाँ पे ये AC हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका BD हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि OA परपेंडिकुलर होगा AB पर, OC परपेंडिकुलर होगा CD पर, है ना, PB परपेंडिकुलर होगा AB पर, एंड PD परपेंडिकुलर होगा किस पर, CD पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent at the point of contact। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये सभी एंगल 90 90 90 हो जाएंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD इक्वल टू एंगल PBA इक्वल टू एंगल PDC इक्वल टू में 90। ये सभी 90 90 हो गए। हर एक एंगल 90 90 होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं हो गया रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABDC, therefore ABDC इज अ रेक्टेंगल। तो जब रेक्टेंगल हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ना, यहाँ से AB इक्वल टू में CD हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, वो तो इक्वल ही होगा। यही हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। ए ट्रायंगल PQR इज ड्रॉन इन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग फिगर भी बनाते चलते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग PQR ड्रॉन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कह देते हैं कि ये PQR ट्रायंगल है, और इसके अंदर एक सर्कल ले लेते हैं जो क्या करेगा, तीनों साइड को, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये टच कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल बना दिया, ठीक है। इसका रेडियस दिया 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर हम ले लेते हैं कुछ O, और इसके रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस देखिए, रेडियस को हम लोग देखिए ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो सकता है, और नीचे ये भी रेडियस हो सकता है। ये तीनों 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे ना। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है आगे, such that the segment QT and TR into which QR divided by the point of contact T, QR divided by the point of contact T, और यहाँ पे क्या दिया है, QT and TR का लेंथ दिया है। इसका दिया है 14 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल PQR का एरिया दिया हुआ है, तो हमें ये PQ एंड PR का लेंथ निकालना होगा। हम लोग यहाँ पर अब देखिए क्या करते हैं। हम लोग गिवन में है जो लिख सकते हैं, गिवन इन ट्रायंगल PQR सर्कल, या फिर ट्रायंगल PQR ऐसे लिख देते हैं, ट्रायंगल PQR ऐसे लिख देते हैं।
triangle PQR is drawn to circumscribe a circle of radius 8 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड ऐसा ले लेते हैं कि लेट द साइड, ऐसे कर लेते हैं लेट द साइड। ठीक है, ठीक है, लेट द साइड PQ QR and PR touch the circle at, इसको ले लेते हैं यहाँ पर A, दूसरा पॉइंट है T ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये A और ये B ले लेते हैं, ये दिया नहीं है, हम लोग खुद खींचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि QT इक्वल टू में है 14 सेंटीमीटर, TR इक्वल टू में है 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड PQ एंड PR, टू फाइंड PQ एंड PR। चलिए देखते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि we know that tangents from an external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू में PB इक्वल टू में से X सपोज कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर देखिए QT इक्वल टू में QA इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला यहाँ पर TR इक्वल टू में RB इक्वल टू में, या BR भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में ये 16 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, और ये X है तो ये हमने X सपोज कर लिया। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से अब आपका PQ एंड PR क्या क्या हो जाएगा देखिए। तो अब देखो PQ का लेंथ हो जाएगा आपका X प्लस का 14, PR का लेंथ हो जाएगा X प्लस का 16 सेंटीमीटर, एंड QR का लेंथ हो जाएगा 14 और प्लस का 16 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, नाउ ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर लेते हैं, OP, OQ एंड OR, इसको ज्वाइन करते हैं। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, OP को, OQ को एंड OR को ज्वाइन करते हैं। देखिए अब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, हम लोग अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया हुआ है जी। तो PQR का एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस PQR को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, हम लोग देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल POR और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR। तो ये तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा, QOR तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा PQR का एरिया। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू में 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो POQ का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 PQ बेस, और इसका आप ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये तो आपको पता है, टेंजेंट पे रेडियस जो परपेंडिकुलर होगा 1/2 बेस और इनटू में हाइट आपका OA हो जाएगा 1/2 PR और इनटू में ये हो जाएगा आपका OB प्लस 1/2 बेस आपका QR और हाइट हो जाएगा आपका OT इक्वल टू में 336। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 PQ है आपका X प्लस का 14 और OA है आपके पास 8, 1/2 X प्लस का 16 ये हो जाएगा और OB है आपके पास 8, 1/2 यहाँ पर ये आपका दिया है 14
सॉरी क्यू आर जो है आपका 13 आया है जी, 30 है ये दोनों ऐड करने पे, और ओ टी जो है आपका 8 दिया हुआ है, इक्वल टू में 336। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 4 टाइम्स में, ये आपका 4 टाइम्स में, ये आपका 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4x प्लस का 56, 4x प्लस का 64, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 120 इक्वल टू में 336। तो यहाँ पे 8x प्लस का इन तीनों को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0, 6 और 5 11, और 11 और 2 कितना हो जाएगा, 11 to 13 और 1, 13 और 1 14 का 4 1, और ये 1 1 2 है ना, यही ना हो जाएगा 240 इक्वल टू में 336, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 8x इक्वल टू में हो जाएगा 336 माइनस का 240, 8x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पर आपका आ गया ये 13 में से आपका 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, है ना जी, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अब डिवाइड में भेज देते हैं, तो 96 और बाई में 8, 96 और बाई में 8, ठीक है, ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। तो हेंस अब जो हमें निकालना था पी क्यू, तो पी क्यू क्या था, x प्लस का 14 था ना, यानी कि 12 प्लस का 14 सेंटीमीटर, x प्लस का 14 सेंटीमीटर था, यानी ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। और दूसरा आपका जो था पी आर, वो क्या था, x प्लस का 16 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 12 प्लस का 16 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इन फिगर 8.69 क्या कर रहा है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी, है ना, अच्छा सी पर यहाँ पे टेंजेंट पी सी खींचा गया है, ए बी एक्सटेंड इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट एट पी, यहाँ पर इस टेंजेंट को पी पर ए बी को एक्सटेंड करने पे पी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल यहाँ दिया हुआ है कि पी सी ए जो है 110 डिग्री है, तो एंगल हमें सी बी ए ये वाला एंगल निकालना है। चलिए देखिए बहुत ही इजी है, हमारे पास जो ये हिंट्स दिया है ना, इस पे इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम लोग इजीली इसको बना लेंगे, ठीक है, हम लोग अपने तरीके से इसे इजीली बनाते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास जो है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द टेंजेंट पी सी एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड a diameter AB when extended intersect at point P, एंगल PCA इक्वल टू में 110 डिग्री टू फाइंड एंगल CBA। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए AB इज अ डायमीटर, AB क्या है यहाँ पे, डायमीटर है, तो यहाँ से ये सेमी सर्कल होगा तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 ना, तो एंगल ACB जो हो जाएगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये रीजन लिख सकते हैं, डायमीटर है इसलिए, या हम लोग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल होगा, 90 होगा। अच्छा देखिए एंगल PCA आपके पास 110 डिग्री गिवन है, ये आपके पास गिवन है, तो ये गिवन है तो इसमें दो एंगल है, कौन कौन से, एंगल PCB और प्लस में एंगल ACB। देखिए PCB ये वाला और ACB ये वाला दोनों मिलके बना हुआ है 110, तो ये एंगल PCB और प्लस में ये तो 90 है, फिर उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा एंगल PCB इक्वल टू में
20 डिग्री, ये 20 हुआ। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका टेंजेंट है, और टेंजेंट और इसके ये जो आप देख रहे हैं इसमें कोड, इससे जो एंगल फॉर्म होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं 9th में। तो हम लोग यहाँ पे अब नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BAC जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल PCB के। ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल, क्यों, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल between tangent and the chord equal angles made by the chord in alternate segment। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, यानी कि एंगल BACB कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा। ये 20 डिग्री आ गया, यहाँ 90 है, तो थर्ड एंगल नहीं निकल जाएगा। चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, हमें क्या निकालना है, तो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर कौन सा एंगल, CBA एंगल हमें निकालना है, CBA ये वाला एंगल। CBA प्लस में एंगल BAC और प्लस में एंगल आपका ACB, ये सब मिला के 180 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल CBA और प्लस में एंगल BAC कितना है आपका 20 डिग्री है, एंगल ACB कितना है, तो ACB जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एंगल CBA प्लस का 110 इक्वल टू में 180 डिग्री, उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एंगल CBA इक्वल टू में 180 डिग्री और माइनस का 110 डिग्री, यहाँ से एंगल CBA जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, कौन कौन से, पहला है आपके पास पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।